सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, ये दोनों हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। बॉडी यानी हमारा शरीर कोई ठोस मास नहीं है, बल्कि यह लाखों करोड़ों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सेल ही शरीर की संरचना और कार्य दोनों का आधार होता है। हर एक बॉडीली फंक्शन जैसे पाचन यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये सभी काम सेल से ही स्टार्ट होता है। इसलिए कहा जाता है सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अब सेल से सिस्टम का सफ़र हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की शुरुआत एक सिंगल सेल यानी जायगोट से होती है। एक टाइप के जायगोट मिलते हैं तो सेल बनते हैं, और एक टाइप के सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और एक टाइप के टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स मिलते हैं तो सिस्टम बनता है, यानी हमारा बॉडी। यहाँ पे आसान भाषा में देख लीजिए, जायगोट, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, उसके बाद सिस्टम। अब बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जब कई ऑर्गन्स एक ही काम के लिए मिलकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम। जैसे माउथ, स्टोमेच, इंटेस्टाइन, ये मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी सारे सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम इत्यादि। अब सारे सिस्टम को हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट, आर्टरीज, वेन। आर्टरीज प्लस वेन्स मिलके ब्लड वेसल बनाते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, हार्ट के बाद आर्टरीज, आर्टरी के बाद बॉडी, उसके बाद वेन्स, उसके बाद फिर से हार्ट। ये हमारा जो ब्लड फ्लो करता है उसका यहाँ पे आपको डायग्राम छोटा सा बना के दिखाया गया है। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का रक्षा और ड्रेनेज तंत्र। ये सिस्टम एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन यानी शरीर से तरल पदार्थ इकट्ठा करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो बॉडी को फिल्टर करता है और इम्यून सेल से बनता है। थाइमस बचपन में एक्टिव रहता है और इम्यूनिटी के लिए यह जरूरी होता है। लिम्फ वेसल बॉडी से लिम्फ फ्लूइड को ले जाती है। लिम्फ नोड्स जो है इन्फेक्शन से ये लड़ता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन बनाने वाला तंत्र। ये सिस्टम हार्मोन्स के जरिए बॉडी के ग्रोथ, मूड और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये जो बाकी ग्लैंड्स जो हैं उन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ये हमारे स्पेशली गर्दन में होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर होती है। पैंक्रियाज, ये इंसुलिन बनाता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ओवरी और टेस्टिस, ये सेक्स हार्मोन बनाते हैं। थाइमस इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन को सिग्नल को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए, एंडोक्राइन इजकल टू केमिकल मैसेजिंग सिस्टम। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा यूरिनरी सिस्टम। ये सिस्टम ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अंदर किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। यूरेटर जो है यूरिन को ब्लैडर तक ले जाता है, और जो ब्लैडर है यूरिन को स्टोर करता है, और यूरेथ्रा जो है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। यहाँ पे है किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब आते हैं 5वें नंबर पे है नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय तंत्र।
ये सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस से मिलकर सिग्नल को कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन सिग्नल कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल को आगे भेजने का रास्ता होता है, नर्व्स यानी सिग्नल को बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है, ये नर्व्स का काम होता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोचने और निर्देश देने वाला हिस्सा होता है। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल को कैरी करने वाला नेटवर्क होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, ये सिस्टम हवा से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकालता है। एयर का रास्ता यहाँ पे नोज से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, उसके बाद लंग्स, उसके बाद एल्वियोलाई। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये सारे चीज़ों को हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब डायफ्राम क्या है? ये एक ब्रीथिंग मसल है जो लंग्स को एक्सपेंड और कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और CO2 लंग्स से बाहर आती है, सिंपल गैस एक्सचेंज। सातवां है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये सिस्टम फूड को तोड़ता है यानी डाइजेस्ट करता है, पोषक तत्वों को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट निकालता है। स्टोमक, डाइजेशन की शुरुआत यहीं से होता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर रेक्टम और एनस जो है मिलकर स्टूल को बाहर निकालते हैं, या जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आगे बढ़िए। डाइजेस्टिव एसेसरी ऑर्गन्स यानी सहायक पाचन अंग। ये ऑर्गन्स फूड के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते हैं, लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं। सेलेवरी ग्लैंड जो है सलाइवा बनाते हैं। लीवर जो है बाइल जूस बनाता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। पैंक्रियाज, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। पैंक्रियाज जो है इंजाइम्स और इंसुलिन बनाता है। बाइल ट्रैक बाइल को डियोडिनम तक ले जाता है और डियोडिनम डाइजेशन को कंप्लीट करता है। हमारा 9वां है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकालीय तंत्र। ये सिस्टम बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। शरीर में 206 बोन्स होती हैं, एक्जियल और एपेंडिकुलर। इम्पोर्टेंट बोन्स है जो स्कल हो गए, रिब केज हो गए, स्पाइन, पेल्विक और लिम्स। बोन्स प्लस कार्टिलेज प्लस जॉइंट इक्वल टू स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये हमारा बोन केज है। 10वां है हमारा आर्टिकुलर सिस्टम यानी जोड़ तंत्र। ये सिस्टम बोन्स को जोड़ता है और मूवमेंट में मदद करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट जैसे फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है, जैसे हमारा स्कल हो गया। कार्टिलेजियस जॉइंट थोड़ी मूवमेंट देते हैं, जैसे स्पाइन। साइनोवियल जॉइंट पूरी तरह मूवमेंट करते हैं, जैसे एल्बो, नी। हिंग जॉइंट इक्वल टू एल्बो, जैसे दरवाज़ा खुलता है बंद होता है वैसे ही होता है हिंग जॉइंट। ऐसा होता है जो सिर्फ एक दिशा में खुलता बंद होता है, जैसे दरवाज़ा, उसको बोलते हैं हिंग जॉइंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र। ये सिस्टम एक नए शिशु के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। पेनिस और स्क्रोटम बाहरी अंग होते हैं। टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं। सेमिनल वेसिकल सीमेन फ्लूइड बनाता है। यूरेथ्रा जो है स्पर्म को बाहर तक ले जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें वेजाइना जो है बेबी के जन्म का जो रास्ता होता है उसके लिए होता है। यूट्रस, यूट्रस में बेबी डेवलप होता है। फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजन होता है और एवरीज जो है ओवरीज इसमें एग बनती है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का हर सिस्टम एक मैकेनिक के पार्ट की तरह काम करता है। सभी सिस्टम मिलकर बॉडी को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कैविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कैविटी क्या होती है?
केविटी का मतलब होता है शरीर के अंदर की खाली जगह जहाँ पे ऑर्गन मौजूद होते हैं। ये कैविटीज़ हमारे ऑर्गन्स को 3 चीज़ों में मदद करती है। पहला, प्रोटेक्ट करती है यानी सुरक्षा देती है। सेकेंड, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाती है ताकि ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहें। थर्ड, सपोर्ट देती है यानी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देती रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन बॉडी कैविटीज़ जो आपको याद रखना है। पहला है क्रेनियल कैविटी, यह ब्रेन को स्कल के अंदर सुरक्षित रखती है। थोरासिक कैविटी चेस्ट एरिया में होती है और हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। एब्डोमिनल कैविटी डाइजेशन वाले ऑर्गन जैसे स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन को होल्ड करती है। पेल्विक कैविटी लोअर बॉडी में होती है जिसमें ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्पाइनल कैविटी यह स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट करती है। अब इसको देखते हैं, ग्रुप करने का सिंपल तरीका याद रखिए, यानी क्रेनियल और स्पाइनल मिलके बनाते हैं डोर्सल कैविटीज़। थोरासिक और एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी बनाते हैं वेंट्रल कैविटीज़। शॉर्टकट याद रखने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। डोर्सल ब्रेन प्लस स्पाइन, वेंट्रल विटाल ऑर्गन्स यानी हार्ट, लीवर, ईटीसी। अब बात करते हैं क्रेनियल कैविटी यानी दिमाग की सुरक्षा करने वाला कैविटी। क्रेनियल कैविटी का काम है ब्रेन को सेफ और सिक्योर रखना। ये कैविटी स्कल की बोन्स से बनी होती है। बाउंड्री यानी चारों तरफ का स्ट्रक्चर, टोटल 8 क्रेनियल बोन्स मिलकर ये कैविटी बनाते हैं। सामने यानी एंटेरियर, फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था एंटेरियर, पोस्टेरियर, लेटरल, ये सब के बारे में। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। एंटेरियर यानी फ्रंटल बोन, पोस्टेरियर में ऑक्सीपिटल बोन, लेटरल में टेम्पोरल बोन्स 2 होते हैं, सुपेरियर पेराइटल बोन्स, इन्फीरियर एस्फेनोइड और एथेमोइड बोन। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेराइटल है, टेम्पोरल बोन है, फ्रंटल बोन ये हो गया, नेजल बोन यानी नाक वाली बोन, मैक्सिला, मैंडिबुल, यहाँ पे ये सारे बोन हैं। इन सारे बोन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बोन्स के चैप्टर में। यहाँ पे रिकैप लाइन हम लोग देख लेते हैं कि कैविटीज़ हमारे ऑर्गन्स के लिए एक सेफ हाउस बनाती है और क्रेनियल कैविटी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ब्रेन को रखती है एक सॉलिड बोनी हेलमेट के अंदर। यहाँ पे सेकेंड है हमारा थोरैसिक कैविटी यानी छाती के अंदर वाली कैविटी। थोरैसिक कैविटी ट्रंक के अपर पार्ट में होती है। इस कैविटी को हम थोरैसिक बास्केट भी बोलते हैं। इसमें पाए जाते हैं ऑर्गन श्वास नली यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट और ओइसोफेगस। छोटी कैविटी जो इसमें होती है प्लूरल कैविटी होती है और पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है लंग्स के अराउंड होती है और पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है हार्ट के अराउंड होती है। ये दोनों मिलकर लंग्स और हार्ट को फुल प्रोटेक्शन देती है। मीडियास्टिनम थोरैसिक कैविटी का सेंटर पार्ट होता है। यहाँ पर मिलते हैं हार्ट, ट्रेकिया, ओइसोफेगस और मेजर ब्लड वेसल्स। इसको याद करने का तरीका है हॉट BV, यानी इससे आप लोग H से हार्ट, O से ओइसोफेगस, T से ट्रेकिया, B से ब्लड वेसल्स, BV से ब्लड वेसल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोरैसिक कैविटी की बाउंड्रीज क्या होती है? बाउंड्री का मतलब होता है कैविटी के चारों तरफ जो कवर होता है। जैसे एक रूम के 4 वॉल्स होते हैं वैसे ही कैविटी के 5 साइड होते हैं। यहाँ पे वो 5 साइड कौन है? जैसे सुपेरियर यानी ऊपर, गले की जड़, रूट ऑफ द नेक। इन्फीरियर यानी नीचे, डायफ्राम। एंटेरियर में स्टर्नम। पोस्टेरियर में कशेरुका यानी थोरैसिक वर्टेब्री। लेटरल साइड 12 पसलियों की जोड़ियाँ यानी रिब्स। इन सब से मिलकर बनता है एक बोनी केज जो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये जो है हमारा, ये ही हमारा बोनी केज है। ये इसको हम बोनी केज बोलते हैं यानी हड्डी का पिंजरा।
अब देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये कैविटी डायफ्राम के नीचे होती है और यहीं होता है डाइजेशन का पूरा सेटअप। इसमें पाए जाने वाले मेजर ऑर्गन्स जो हैं एस्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी डक्ट। इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लिप्स GPB, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, बिलियरी डक्ट। अगर आपको ये शॉर्टकट आसान लगे तो आप इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की बाउंड्रीज क्या होती है? सुपेरियर में थोरैसिक कैविटी से सेपरेशन, इन्फेरियर जो पेल्विक कैविटी से जुड़ी हो, इंटीरियर पेट की दीवार, एब्डोमिनल वॉल मसल प्लस स्किन, पोस्टेरियर रीढ़ की हड्डी प्लस पीछे की मसल्स जो बनाते हैं लंबर वर्टेब्राई, लेटरल नीचे पसलियां जो यानी होती है लोअर रिब्स, नीचे की पसलियां। यह कैविटी एक सॉफ्ट मस्कुलर बैग जैसा होता है जिसमें ऑर्गन सेफली फिक्स्ड होते हैं। पेल्विक कैविटी सबसे नीचे वाला कैविटी। पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होती है। इसका शेप होता है फनेल जैसा और यह मेनली होल्ड करती है यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कॉमन ऑर्गन जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। अब यहाँ पे सिर्फ फीमेल में होता है यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, वेजाइना, और मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्मेटिक कॉर्ड और इजैकुलेटरी डक्ट। पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज क्या होती है? सुपेरियर एब्डोमिनल कैविटी का लोअर एंड, इन्फेरियर में पेल्विक फ्लोर मसल्स, एंटेरियर पब्लिक सिम्फाइसिस यानी झंझन एरिया वाली हड्डी, पोस्टेरियर यानी पीछे में सैक्रम प्लस कोक्सिक्स, बैक साइड की बेस बोन होती है, लेटरल हिप बोन्स। इन बोन्स और मसल से बनता है एक स्ट्रॉन्ग फनल जहां प्राइवेट ऑर्गन सेफ होते हैं। अब डायग्राम में देखते हैं कि पेल्विक बोन और इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहा है कि कैसे यह कैविटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिनरी सिस्टम का फुल लॉकर बनाती है। यहाँ पे याद करने वाली लाइन जो है थोरैसिक कैविटी है, लंग्स और हार्ट के लिए ये है, ये लंग्स और हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। एब्डोमिनल कैविटी डाइजेशन ऑर्गन्स के लिए है। पेल्विक कैविटी एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन के लिए है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे रीजन का मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी एक बड़ी स्पेस है जिसमें कई ऑर्गन्स होते हैं। उसे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि डायग्नोसिस इजी हो जाए, ऑर्गन्स की एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके, ट्रीटमेंट प्रॉपरली प्लान हो सके। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसको 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, सेकंड है एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये जितने भी रीजन्स हैं आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये आगे हम लोगों को पढ़ने में काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं, अब हर रीजन को शॉर्ट और सिंपल लाइंस में समझते हैं और देखेंगे कि उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। पहला है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसमें ऑर्गन्स होते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। सेकेंड में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें होते हैं ओइसोफेगस, स्टोमक, लीवर का पार्ट, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन। थर्ड हमारा होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसमें आते हैं टिप ऑफ लीवर यानी लीवर की नोक, स्टोमक, टेल ऑफ पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग प्लस ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट किडनी। फोर्थ में आते हैं राइट लंबर रीजन। इसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं असेंडिंग कोलोन, राइट किडनी, राइट यूरेटर। फिफ्थ में अम्बिलिकल रीजन, ऑर्गन्स आते हैं स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ में आते हैं हमारा लेफ्ट लंबर रीजन,
ऑर्गन्स इसमें शामिल होते हैं डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर और स्मॉल इंटेस्टाइन। 7th में है हमारा राइट इलियक रीजन। इसमें ऑर्गन्स होते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, राइट ओवरी इन फीमेल्स, राइट फैलोपियन ट्यूब, राइट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पार्टियल यानी दोनों में। लास्ट 2 हमारे रीजन हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसमें होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, राइट लेफ्ट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स। 9th में होते हैं लेफ्ट इलियक रीजन। इसमें ऑर्गन्स मेनली होते हैं डिसेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट यूरेटर। अब आगे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट भाषा में फाइनली रिकैप हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे आपको मेन 3 रोज याद रखने हैं। ऊपर में राइट हाइपोकेंड्रियक, बीच में एपिगैस्ट्रिक, फिर लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकेंड्रियक, बीच में राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, नीचे में राइट इलियक, बीच में हाइपोगैस्ट्रिक, फिर लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक। एब्डोमिनल कैविटी को 9 भागों में बांटने से ऑर्गन्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। इससे डायग्नोसिस, वाइवा और प्रैक्टिकल्स ये सब इजी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इस रीजन को समझते हैं और जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया है कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन होते हैं, कैविटीज़ क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। अब आगे की चैप्टर में हम लोग इन सारे टॉपिक को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही आसान भाषा में और डायग्राम के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।